जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम इनकम टैक्स का एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट डिस्कस करने वाले हैं जिसका इम्पैक्ट हम सब पे आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएम 13 अगस्त को एक ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उसके साथ में उन्होंने कई टैक्स रिफॉर्म्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील, टैक्स पेयर चार्टर एंड एसएफटी के लिस्ट में कुछ चेंजेस लाए हैं जिससे कि टैक्स का बेस वाइड हो और टैक्स इवेजन पे एक चेक मिले। ये जो रिफॉर्म्स है ये हमारे टैक्स कंप्लाइंस को एक ईज पे लाना चाहते हैं और हमारा जो एक फाइलिंग का जो प्रोसेस है वो भी ईज करना उनका एक मोटिव है। एसएफटी को हम अभी डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। एसएफटी मीन्स स्पेसिफाइड फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये वो ट्रांजैक्शंस है जो कि एसएससी एक सर्टेन एंटिटीज के साथ इनकर करते हैं और वो एंटिटी पे ऑब्लिगेशन होती है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो रिपोर्ट करे सर्टेन ट्रांजैक्शन विच फॉल अंडर दैट लिस्ट। पहले इसका जो स्कोप था वो फिनेंशियल सेक्टर्स और फिनेंशियल पेमेंट्स हो गए उसके तक ही सीमित था। या आपने कोई डीमैट अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर दिया मोर देन 2 लाख एंड आपके एफडी है मोर देन 10 lakhs एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन मोर देन 30 lakhs। तो ये सारा पहले ट्रांजेक्शन्स इनकर था, बट अभी ये लिस्ट को काफ़ी वाइड कर दिया है और कॉमन नॉर्मल पेमेंट जैसे कि आप होटल को पेमेंट करते हो वो भी इस लिस्ट में लाया गया है। तो वो लिस्ट को हम अभी डिस्कस करेंगे। एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ एसएफटी। पहला है इसमें पेमेंट ऑफ एजुकेशन फी या डोनेशन टू स्कूल और कॉलेज एक्सीडिंग मोर देन 1 लाख। सेकेंड है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अबव 1 लाख पर एनम। आपका अगर लाइट बिल जो आता है मोर देन 1 लाख है रेसिडेंस या ऑफिस का तो वो रिपोर्ट होगा। तीसरा आता है इसमें डोमेस्टिक या फॉरेन ट्रैवल बाय एंड बिजनेस क्लास इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट वुड बी रिपोर्टेड। चौथा आता है आपका पेमेंट टू होटल्स या रेस्टोरेंट मोर देन 20,000 वुड बी रिपोर्टेड। पांचवा परचेस ऑफ ज्वेलरी, वाइट गुड्स, पेंटिंग, मार्बल एक्सेट्रा अबव 1 लाख। छठा आता है आपका डिपॉजिट या क्रेडिट इन करंट अकाउंट अबव 50 लाख। सातवां डिपॉजिट या क्रेडिट इन नॉन करंट अकाउंट जो कि सेविंग अकाउंट है अबव 25 लाख। पहले ये लिमिट 10 लाख थी। एट्थ आता है आपका पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स अबव 20,000 पर एनम। नाइन्थ एलआईसी प्रीमियम मोर देन 50,000 पर एनम or no, it's not per annum, it's per transaction. Okay, health premium above 20,000 per transaction। शेयर ट्रांजेक्शन या आपका डीमैट अकाउंट है या बैंक लॉकर से would also get reported। एंड एक कुछ पॉइंट्स पे गवर्नमेंट ने एम्फेसिस डाला है कि डिडक्शन कलेक्शन ऑफ टीडीएस एट हायर रेट वुड बी देयर फॉर नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न जिनका ये ट्रांजेक्शन्स है और तो भी वो फाइल नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट ऐसा प्रोविजन लाने वाली है जिससे हायर टीडीएस उनका डिडक्ट हो। एंड एक पॉइंट उन्होंने एम्फेसिस किया है कि कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय पर्सन हैविंग बैंक ट्रांजेक्शन अबाउट 30 लाख इवन इफ उसका जो टैक्सेबल लिमिट है वो बिलो टैक्सेबल थ्रेशोल्ड लिमिट है फिर भी उसको फाइलिंग का ऑब्लिगेशन रहेगा। अपार्ट फ्रॉम अबव ऑल प्रोफेशनल्स बिजनेसेस जिनका टर्नओवर 50 लाख के ऊपर है उनको भी एप्लीकेबल होगा। और जिस जो पर्सन अगर 40,000 के ऊपर पर मंथ रेंट देते हैं उनको भी एप्लीकेबल होगा। अभी ये कमर्शियल या रेसिडेंशियल रेंट है, इस पे क्लैरिफिकेशन आएगी। ठीक, गवर्नमेंट ने ये जो रिफॉर्म्स लाए हैं तो इसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स मैंडेटरी कर दिए। अभी ये ब्लैक मनी को अनर्थ करने के लिए ये रिफॉर्म्स लाए गए हैं क्योंकि नंबर ऑफ केसेस जो स्क्रूटनी में आते हैं अभी वो कम कर दिए बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन।
तो टैक्स ये अभी देखने की बात है कि इससे टैक्स पेयर पे कितना बर्डन आएगा। और हम लास्ट मंथ से हम देख ही चुके हैं कि कुछ टैक्स पेयर्स को इसका ऑनलाइन नोटिस आ रहे हैं कि आपके कुछ सर्टन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स है, आप उसको चेक कीजिए। एंड ऐसा आपका अगर है तो आप लॉग इन कीजिए, चेक कीजिए। अगर उसमें 3 ऑप्शंस हो गए, वेदर इट बिलोंग्स टू यू और इट डज नॉट, और कोई इसमें वैल्यू में कुछ फ़र्क है, तो वो आप रिपोर्ट कर सकते हो। अगर आपने समझिए कंफर्म किया डिटेल्स, तो आपको आईटीआर रिवाइज करना होगा। और आपने इसको अगर रिजेक्ट किया तो डिपार्टमेंट अपने डेटा के साथ वापस एक बार क्रॉस चेक करेगी, ठीक है। एंड इवन जो अथॉरिटीज़ ने वो डेटा उनको प्रोवाइड किया है उनके साथ भी क्रॉस चेक करेगी वेदर दे हैव प्रोवाइडेड करेक्ट डेटा। ऐसा तो नहीं कि किसी और का पैन उसमें चला गया, सो दे वुड कंफर्म दैट। एंड देखते हैं अभी द थ्रेशोल्ड मे सीम लो इफ़ यू टेक इनटू अकाउंट दैट जो मेट्रो सिटीज़ में इतने तो खर्चे होते ही है, तो ये काफ़ी कम है। बट ये रीजनेबल है गवर्नमेंट स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। विच वुड ऑल्सो टेक इनटू कंसिडर स्मॉलर टाउन्स, कि वहाँ पे ये काफ़ी टैक्स बेस है जो कि उनको कैप्चर करना है। तो ठीक है, इसी के साथ ही हम एक वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।